नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सेल्फ लव एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि सेल्फ लव एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैंने बहुत कम बात की है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेल्फ लव को फॉलो नहीं करता। रीज़न इसका ये है कि सेल्फ लव इतना ज़्यादा सिंपल है और इतना ज़्यादा ईजी है कि मुझे कई बार लगता ही नहीं इस बारे में बात की जाए। तो वही सिंपल सा पर्सपेक्टिव जो मेरा है सेल्फ लव को लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और यकीन मानो, आपको ना एफर्मेशंस करने की ज़रूरत है, ना ही आपको मिरर टेक्निक करने की ज़रूरत है, और ना ही किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल यही सही है, आपको किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप चाहते हो ये चीज़ें करना, यानी किसी को माफ़ करना, एफर्मेशंस बोलना, मिरर टेक्निक करना या खुद को आई लव यू बोलना, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो। इसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक सही तरीका है। लेकिन सिर्फ यही एक तरीका है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी एक दूसरा तरीका है जो मैं मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ और जिसमें इन सारी चीज़ों की, इन सारे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। आपको नेचुरली बस समझने की ज़रूरत होती है इस चीज़ को, और सेल्फ लव की फीलिंग आपके लिए क्रिएट हो जाती है बिना सेल्फ लव की प्रैक्टिस किए भी। और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा यही समझना होता है कि सेल्फ लव का मतलब क्या है एक्चुअल में। अगर इस दो वर्ड का ही मतलब देखें, सेल्फ लव का मतलब है अपने आप से प्यार करना। अब यहाँ पर आप अपने आप की जगह किसी दूसरे पर्सन को देखो जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपनी लाइफ में। अब वो पर्सन चाहे आपके साथ जैसा भी हो, अगर बहुत अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छे से आपके साथ नहीं भी रहता हो, स्टिल आप देखोगे अगर आप उनसे सच में बहुत प्यार करते हो तो आप हमेशा ये पाओगे कि आप कभी भी उनको किसी भी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज नहीं करोगे। इवन उसकी हरकतें जूते खाने वाली हो फिर भी आप उसको कुछ नहीं बोलोगे, आपको वो हमेशा पर्सन अच्छा ही लगेगा। और उस जगह पर कहीं ना कहीं गिल्ट आप अपने ऊपर ले लेते हो कि मेरी ही गलती है, मैंने इस तरीके से मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। अब बस समझना है कि वो सेल्फ लव वाले पर्सन में, यानी सामने आप जिस पर्सन से प्यार कर रहे हो, उस जगह में बस अपने आप को देख लेना है कि आपने जो इम्पोर्टेंस उस पर्सन को देकर रखी है, आपको सेम इम्पोर्टेंस अपने आप को देनी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको सामने वाले से नफरत करनी है या सामने वाले से दूर भाग जाना है या उसकी वैल्यू ही नहीं करनी है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पहले अपनी वैल्यू करनी है, और जैसे कि वो पर्सन आपको हर चीज़ के लिए अच्छा लगता है, अपने लिए भी वही चीज़ करनी है। क्योंकि जब हम किसी पर्सन को ये बोलते हैं, जैसा मैंने कहा कि सामने वाले की हरकतें अगर जूते खाने वाले जैसी भी हो, फिर भी वो पर्सन हमें पसंद आता है, हम फिर भी उसको क्रिटिसाइज नहीं करते। लेकिन जब बात हमारे ऊपर आती है तो अपने ऊपर हमेशा गिल्ट ले लेते हैं कि मेरी गलती है, मैंने इस तरीके से मैनिफेस्ट किया, मेरी गलती की वजह से मेरे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आया, मेरी गलती की वजह से मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो गया। अब इसमें होता क्या है? होता ये है कि सारा गिल्ट, सारा शेम, सारा गुस्सा, सारी एंग्जाइटी, सारा डिप्रेशन आपके ऊपर आ जाता है, और एट दी एंड ये कंक्लूजन बन जाता है कि आप ही जिम्मेदार हो सभी चीज़ों के, और वो बढ़ता चला जाता है। फिर चाहे आप उस रिलेशनशिप को ब्रेक भी क्यों ना कर दो अपनी तरफ से कि चलो वो पर्सन नहीं मैनिफेस्ट हो रहा तो कोई दूसरा ढूंढ लेते हैं, अब दूसरा होता है उससे ज़्यादा जूते खाने वाले काम करने वाला होता है। फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये गिल्ट हम लेने लगते हैं कि हमारे ही अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से हम उस प्यार को डिजर्व ही नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। जबकि ये समझने की ज़रूरत है, जैसे वो पर्सन है हमारे सामने, जितनी उसकी इम्पोर्टेंस है उससे पहले हमारे अपने लिए खुद के लिए होनी चाहिए। और जैसे हम उसके किसी भी चीज़ की वजह से उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, तो अपने आप को भी किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल भी क्रिटिसाइज ना करें। यानी आपने किसी तरीके से, यानी एक्चुअल में देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन हमारे ही थॉट्स और फीलिंग से होती है। अगर वो चीज़ हुई है आपकी लाइफ में तो उस चीज़ का गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। क्योंकि गिल्ट की फीलिंग फिर बढ़ती चली जाती है कि अगर मैंने ये गलती नहीं की होती तो सब कुछ सही रहता, अगर मैंने इस तरीके से नहीं सोचा होता तो सब कुछ सही रहता। या कई बार सामने वाले पर्सन पे जब आपको गुस्सा आ रहा होता है, आप उस गुस्से को नहीं निकालते हो क्योंकि आपको लगता है जब आप गुस्सा कर दोगे तो आपको वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा और उससे पर्सन से आपको दूर होना पड़ जाएगा। लेकिन वही चीज़ जब आपके साथ होती है तो ऐसा लगता है कि सारा रहता तो मैंने ही फैला दिया, और अपने ऊपर सारा ब्लेम आ जाता है और सारा गुस्सा भी अपने ऊपर आ जाता है, और वो गुस्सा फिर हम अपने ऊपर निकालते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में डाल के, एंग्जाइटी में डाल के। तो अगर आपसे कुछ हो भी जाता है गलत तो अपने ऊपर ब्लेम मत लो, अपने आप को उसी तरह से एक्सेप्ट करो जिस तरीके से आप अपने सामने वाले पार्टनर को एक्सेप्ट करते हो अपनी लाइफ में। और अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज मत करो। चाहो तो एक बार को आप सामने वाले को कर दो, चलेगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिकली लोग ये बोलते हैं कि आपको किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो ये सच है, लेकिन कंप्लीट सच नहीं है। ब्लेम नहीं करना चाहिए, वो मैं जिस सिचुएशन पे आज मैं खड़ा हूँ, मैं इस चीज़ को बिलीव कर पाता हूँ कि ब्लेम नहीं करना चाहिए, ना ही करना होता है।
लेकिन जब आप स्टार्टिंग कर रहे होते हो अपनी जर्नी की, और उस वक्त जब रेजिस्टेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बात बिलीव नहीं कर पाते हम अपने माइंड में। तो उस वक्त ये समझना होता है कि अगर हम ब्लेम कर रहे हैं तो ब्लेम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सामने वाले की हम गलती निकालें, ब्लेम इसके लिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर वो ब्लेम की फीलिंग है, हम उसको निकाल रहे हैं सामने वाले पे। और इसलिए निकाल रहे था कि वो ब्लेम की फीलिंग अंदर ना रहे, ये जो रेजिस्टेंस है लॉन्ग टर्म तक ना चले। अगर ये चीज़ ब्लेम वाली बात आ जाती है तो अपने ऊपर ब्लेम कंटिन्यूसली चलता रहता है सालों साल तक। लेकिन अगर आप इसको रिलीज कर देते हो तो ये उसी वक्त खत्म हो जाता है, आगे नहीं जाता। उसी तरीके से अपने ऊपर गुस्सा मत करो, सामने वाले के ऊपर भले कर दो। लॉन्ग टर्म में आने वाले टाइम में ये समझ जाओगे आपकी गुस्सा करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जरूर है। यानी अगर आप अपने गुस्से को अपने अंदर दबा के रखोगे तो आपको स्ट्रेस देगा, आपको एंग्जाइटी देगा, आपको डिप्रेशन में डालेगा। और इस तरह से भी होगा कि वो गुस्सा आप दबाओगे, सामने वाले पर्सन पे ना निकले, वो किसी दूसरे पर्सन पे या तीसरे पर्सन पे निकल जाएगा जिसके साथ आपका रिलेशन ऑलरेडी अच्छा है। अब वहाँ पर भी वो चीज़ आपको बिगाड़ देगा, उस रिलेशनशिप को बिगाड़ देगा। तो उससे बेहतर है जहाँ पर गुस्सा आया, अपने गुस्से को दबाने की कोशिश मत करो, सामने रिलीज़ कर दो। रिलीज़ कर दोगे तो रेजिस्टेंस उसी जगह पर रहेगी, वहीं ख़त्म हो जाएगी, बात की बात वहीं रह जाएगी, उसको आप साथ में लेकर नहीं जाओगे, तो दूसरे तीसरे पर्सन के साथ भी आपका रिलेशन ख़राब नहीं होगा। और एट दी एंड फिर ये फीलिंग आपके अंदर नहीं बनेगी कि हमेशा आपकी गलती होती है। तो बस ये वाला एक पॉइंट होता है मैक्सिमम जो लोग नहीं समझ पाते, जो आपको समझना होता है, जो मैंने मेरे स्टार्टिंग में समझा था। अगर आपको गुस्सा आता है गुस्सा करो, इसके लिए नहीं कि आप सामने वाले से नफरत करते हो, इसके लिए कि आपको अपने गुस्से को अपने अंदर नहीं रखना, उसको रिलीज कर देना है जितनी जल्दी हो सके। ब्लेम करने का मन करता है तो अपने आप को कभी ब्लेम मत करो, भले सामने वाले पर्सन को ब्लेम कर दो, क्योंकि जब आप ब्लेम करोगे तो ये इंटेंशन होना चाहिए कि आप उसको ब्लेम इसलिए नहीं कर रहे हो कि इवन उसकी गलती है, आप उसको ब्लेम इसलिए नहीं कर रहे हो कि उसकी बहुत बड़ी गलती है, आप उसको ब्लेम इसके लिए कर रहे हो क्योंकि आप अपने अंदर से उस ब्लेम को रिलीज कर रहे हो। क्योंकि उसको नहीं करोगे तो बाद में अपने आप को करोगे, फिर अपने अराउंड सभी को करोगे और सभी रिश्ते बिगाड़ते चलोगे। उस गुस्से को, उस ब्लेम को, एंग्जाइटी, स्ट्रेस को वहीं रिलीज कर दो तो वो चीज़ खत्म हो जाती है। और उसके बाद अपने लिए समझो कि आप अपने आप में संपूर्ण हो, आपको किसी को कोई चीज़ की जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब भी आप अपने आप को सफाई देने की कोशिश करते हो ना सामने वाले को, तो सामने वाला हमेशा ही आपके ऊपर एलिगेशंस लगाता है अलग अलग तरह के। प्लस आप ये वाइब्रेशन देते हो कि आपको ही खुद पे भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं आप ही को लगता है कि कहीं मेरी तो गलती नहीं है, इसलिए सामने वाला पर्सन मुझे ब्लेम कर रहा है। तो यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि वाइब्रेशंस को देखो कैसे है, आपका पलड़ा कम हो जाता है, उसका पलड़ा भारी हो जाता है, वो आपकी तरफ ब्लेम करता है, आप अपने आप को गिल्ट में डाल के अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश करते हो। जब आप अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश नहीं करते हो और बंद कर देते हो इन सारी चीज़ों को, किसी को कोई जवाब नहीं देते हो, जिसको जो सोचना है सोचने दो, इस तरीके से चलते हो, तो आप रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट कर रहे होते अपने माइंड में कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैंने उनके साथ गलत किया। अब वो सोचेंगे, सोचते रहेंगे। आने वाले टाइम में जब आप उनको ये सारी बातें नहीं बोलोगे, आप अपनी तरफ से सफाई नहीं दोगे, तो आपके पर्सपेक्टिव को सामने वाला पर्सन आपकी नज़र से देख पाएगा। तो जो रिलेशन आपको बिगड़ा हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा होगा ना, वो रिलेशन आपकी लाइफ में सुधरता चला जाएगा। तो जस्ट ये सिंपल सी बात आती है कि अपने आप को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम मत करो। ब्लेम करना ही है तो सामने वाले को कर दो, गुस्सा करना ही है सामने वाले पे कर दो, और इसके लिए करो कि वो गुस्सा वहाँ रिलीज़ कर रहे हो, इसके लिए नहीं कि उस पर्सन से आपको नफरत है। क्योंकि गुस्सा रिलीज़ कर दोगे तो वो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। अपने अंदर दबा के रखोगे तो उस रिलेशनशिप को तो ख़राब करेगा ही, बाकी सारों को भी कर देगा। तो ये चीज़ जब आप समझते हो ना, आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाती है कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ पूरी तरह से कि मैं जिस भी तरह का हूँ उस तरह का परफेक्ट हूँ। और ये एफर्मेशन आपको नेचुरल हो जाती है, आपको बोलना नहीं पड़ता। आप जब इन बातों को समझते हो तो आप नेचुरली इस चीज़ को फील कर पाते हो। और फिर एक अनडिजर्विंग की फीलिंग होती है जब आपके अंदर सेल्फ लव नहीं होता, तो वो लैक भी आपका फील हो जाता है और आप ये फील करने लगते हो कि हाँ मैं डिजर्विंग हूँ। और एक ये हो जाता है कि अपने आप को जो शेम और गिल्ट में हम दबा लेते हैं कि हमेशा हम गलती करते हैं, तो उस जगह पर आपका माइंड इस तरीके का हो जाता है कि मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे ये प्रूफ करने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। जिसको जो समझना है समझे। इस तरीके से क्या है, आपका एक नेचर जो होता है अपनी वाइब्रेशंस को लेकर वो थोड़ा सेल्फिश हो जाता है। और सेल्फिश कोई रॉन्ग वर्ड नहीं है, इसको हम रॉन्ग वर्ड समझते हैं। सेल्फिश का मतलब अब्राहम हिक्स सिखाती है अपनी वाइब्रेशंस को लेकर इतना सेल्फिश होना कि अपनी जिम्मेदारी हम खुद ले पाए कि मैं खुश रहूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, किसी दूसरे पर्सन की नहीं। ये भी आप आने वाले टाइम में समझ पाते हो। और शुरुआत में नहीं भी समझ पाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको लगे आप बार बार ये वीडियो देख लो, आपको हर बार ये वीडियो में कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा समझने के लिए।
और जितना आप इसको समझते जाओगे सेल्फ लव आपके लिए उतना नेचुरल होता जाएगा, जैसे मेरे लिए है। मैंने कभी भी सेल्फ लव को लेकर उतनी एफर्मेशंस नहीं की, थोड़ी बहुत की होंगी, वो भी मेरे लिए काम नहीं की। या सब्लिमिनल इस जगह में बेटर होता है क्योंकि वहाँ पर एफर्मेशंस हिडन होते हैं, तो आपको नहीं पता चलता एफर्मेशंस कौन से, तो आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने में आपकी हेल्प कर देते हैं। और यहाँ पर देखोगे तो मैंने मिरर ट्रैकिंग भी कोई नहीं की है, ना ही मैंने अपने आप को आई लव यू बोलने की कभी कोशिश की है। मैं जस्ट जैसा हूँ अपने आप को वैसा एक्सेप्ट करने की कोशिश की है, अपने गुस्से को भी, अपने एंग्जाइटी को भी, अपने प्यार को भी, अपने सम्मान को भी, हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि चाहे अगर मेरे थॉट नेगेटिव हो चाहे मेरे थॉट पॉजिटिव हो, दोनों जगह में मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जगह में मैं परफेक्ट हूँ। क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव फीलिंग्स मुझे मैनिफेस्टेशंस देती है मेरी लाइफ में, वहीं नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स मुझे ये इंडिकेशन देती है मेरी लाइफ में कि मेरा फोकस उन चीज़ों पर है जो मैं मेरी लाइफ में नहीं चाहता। इसकी वजह से मुझे नेगेटिव वाली फीलिंग मेरे अंदर आ रही है, और जब मैं उसको रिलीज़ करूँगा तो मैं वापस से अपनी अलाइनमेंट में होऊंगा, यानी प्योर पॉजिटिव एनर्जी में होऊंगा, और जब मैं वहाँ होऊंगा तो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली होगी। तो ये समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत ईजी होता है। और इसको ईजी और ज़्यादा करने के लिए जस्ट आपको प्रैक्टिस पे रहना होता है। यानी ये बात समझने वाली तो है, आप समझ जाओगे तो भी चलेगा। यानी ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही से मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। ये आप जितना समझ जाओगे, जितना आप अपने माइंड में डालते जाओगे, आपके लिए आपका प्रोसेस ईजी होता जाएगा कि अपने आप को आप ब्लेम नहीं करोगे तो एफर्मेशंस आपकी तरफ से नेचुरली आएंगी। जैसे मैक्सिमम लोगों को लाइफ में जब रेजिस्टेंस होता है तो उनके थॉट्स इस तरह से हो जाते हैं कि मेरी लाइफ में कोई मुझे पसंद नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे ऐसा बोलते हैं, मुझे कोई समझ नहीं पाता, मुझे हमेशा ब्लेम किया जाता है। ये एफर्मेशंस नेचुरली होती हैं उस वक्त आपकी या किसी भी की जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जब वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है ना, तो मन ही मन में ये चीज़ आने लगती है कि हम परफेक्ट हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय कर पाते हैं, हम मेरे लिए अपनी रिस्पेक्ट काफ़ी है, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, मैं अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं लोगों को भी बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को सम्मान देता हूँ। इस तरीके से आपके एफर्मेशंस खुद नेचुरली हो जाते हैं, आपको फेक तरीके से उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी ये दो तरीके हैं, एक तो आप प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करते हो, जैसे मेरा टेक्निक है खुद को आई लव यू बोलना, एफर्मेशंस बोलना, जो कि काफ़ी रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में देता है। वैसे आप यहाँ भी स्टार्ट करोगे तो यहाँ भी स्टार्टिंग में थोड़ा रेजिस्टेंस रहता ही है, क्योंकि माइंड को आप शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये इनडायरेक्टली आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो और उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ रही। इसमें क्या है, बेनिफिट ये हो जाता है कि आपका टाइम और एनर्जी भी बचता है, और ये प्रोसेस आपके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि जब आप उन प्रोसेस को करते हो, अपन किसी को फॉरगिव करते हो, एफर्मेशन बोलते हो, सेल्फ लव करते हो, आई लव यू बोलते हो, अपने आप को मिरर टेक्निक करते हो, तो आने वाले टाइम में वो जब रिलीज़ होना स्टार्ट होता है तो आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट होते हैं, वो एक्सेप्टेंस आपके अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर ये दूसरा वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पर आप अपने आप को पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हो और रेजिस्टेंस रिलीज करते हो। एफर्मेशंस जो होते हैं वो आपके लिए नेचुरल हो जाते हैं, जिनको आप नहीं भी फॉरगिव करना चाहते हो उनको भी आप इजीली कर देते हो। और एट दी एंड बिना मेहनत किए या बहुत कम मेहनत किए, मेहनत तो मैं बोलूँगा इस जगह पे आती ही नहीं है, बिना एफर्ट के या बहुत कम एफर्ट के आप उन चीज़ों को आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। तो ये इतना ही सिंपल है और यही मैं फॉलो करता हूँ मेरी लाइफ में। मैं जस्ट मेडिटेशन पे फोकस करता हूँ और जितना मेडिटेशन मैं करता जाता हूँ मेरी लाइफ उतनी बेटर होती जाती है, क्योंकि मेडिटेशन मुझे खुद के साथ जोड़ता है, अपने आप को समझने में मदद करता है कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। और जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ये ठीक है, मेरे अंदर है तो कोई बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट थॉट है, ये जस्ट इमोशन है और इसको चेंज किया जा सकता है। तो क्या है कि इस वक्त आप अपने साथ नेचुरल हो जाते हो, अपने लिए इजी हो जाते हो, अपने ऊपर बर्डन नहीं डालते कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी तो आपको वो चीज़ मिलेगी। आपको पता होता है कि आप अपने साथ खुश रहो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, आप जितना अपने आप से खुश रहोगे उतनी लाइफ में आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलेंगी। तो इसके लिए सेल्फ लव को लेकर अपने माइंड में कभी भी बर्डन मत दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इवन आपको फॉलो भी नहीं करना पड़ता। आप जस्ट इस बात को समझते हो जो मैंने इस वीडियो में बताया है और प्रैक्टिस में फॉलो रहते हो, प्रैक्टिस में अपना टाइम देते हो, ये आपकी नेचुरल हैबिट खुद बनती जाती है। और मेरे लिए भी ये खुद बनी है और इसके लिए मैं बोलूँगा कि मैं सेल्फ लव पे बहुत कम बात करता हूँ। और अगर आप इतना फॉलो करते हो, अगर आपके लिए नॉर्मल वाले जो सेल्फ लव के प्रोसेस होते हैं अगर वो आप नहीं फॉलो कर पाते हो या उससे रिजल्ट नहीं मिलते हैं और आप सेल्फ लव ही फॉलो करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हो, आपके लिए ईजी रहेगा। और अगर आप मेरे तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना चाहते हो, जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ उस तरीके से आप अपने माइंडसेट को बनाना चाहते हो, तो आप मेरे फरवरी वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हो। फरवरी वाला बैच मेरा 9th से स्टार्ट हो रहा है, यानी वैसे 8 से स्टार्ट होने वाला था लेकिन अब 9 से स्टार्ट हो रहा है, 9 फरवरी से, यानी परसों से। तो वो 21 दिनों की क्लासेस होंगी जिसमें मैं आपको डेली मेडिटेशन सिखाऊंगा और मेडिटेशन के साथ मैं आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पिवटिंग मेथड सिखाऊंगा। और इन 3 चीज़ों से ही मैं आपको लाइफ की सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना सिखाऊंगा। और 21 डेज़ की क्लासेस में क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, तो आपके जितने भी डाउट्स होते हैं आप 21 दिनों तक मुझसे पूछ पाते हो। तो अगर आपको वो क्लासेस ज्वाइन करनी हो
तो मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर लीजिएगा। उनका कांटेक्ट नंबर यानी उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उनको व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको क्लासेस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर वो वीडियो आ रही होगी अनाउंसमेंट की, वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।